हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। क्या हमारे पास गिवन है द ग्रेटेस्ट, जस्ट सेकेंड, बस गिवन है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, मतलब ये कह रहा है जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसा कह रहा है कि आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो और यहाँ पे लगा दो, इसको सॉल्व करो और उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये मान लेते हैं कि हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन है ये हमारा आई के बराबर है। इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। हम लेट कर लिए कि आई इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 to 2 और यहाँ पे हमारे पास है लॉग विथ बेस 2 है और यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास है डी एक्स प्लस हमारे पास यहाँ पे है 1 से लेके लॉग 9 विथ बेस 2 हमारे पास है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 1 पूरे की पावर 1/3 और dx। क्लियर? अपन को फाइंड आउट क्या करना, अपन को फाइंड आउट करना है कि बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर i की वैल्यू कितनी होगी, ये बोल रहा है। क्लियर? चलो तो लोग i की वैल्यू निकालते हैं। i वैल्यू निकालने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं जो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट आप एक चीज़ पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि यदि मान लेते हैं आपके पास ऐसा रहेगा, जस्ट अ सेकेंड, आपके पास ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे रहेगा आई ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके, प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और यहाँ पे आपके पास रहेगा एफ ऑफ वाई और यहाँ पे रहेगा आपके पास डी वाई। ओके, इस फॉर्म में रहेगा। तो जो इसका आंसर होता है क्या होता है, पहले हम समझाते हैं फॉर्म का मतलब क्या है, फिर आपको बताते हैं आंसर क्या होता है। ठीक है, पहले समझो कि फॉर्म का मतलब क्या है। इस फॉर्म का मतलब ये है कि यदि आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे जो फंक्शन है इसका इन्वर्स यदि आपके पास यहाँ रहेगा, और सुनना, जो यहाँ पे फंक्शन है इसका इन्वर्स यदि यहाँ पे रहेगा और यदि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हो तो जो बनता है यदि वो यहाँ पे रहेगा, और सिमिलरली यदि इसको आप यहाँ पे पुट करते हो और जो बनता है यदि वो यहाँ पे रहेगा, उस केस में इसका आंसर होता है, उसका आंसर होता है इस अपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये लोअर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसका आंसर होता है b इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। क्लियर? हम एक बार फिर से समझा देते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होना। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास ये है, ये क्या है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स है। और दूसरी बात, ये जो हमारा एक क्या है, ये हमारा है यदि इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यदि इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, जो वैल्यू आया वो यदि यहाँ पे है तो, और फिर हम लोग यदि इसको यहाँ पे पुट करते हैं, जो वैल्यू आया वो यदि यहाँ पे है, तब उस केस में हम लोग इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करते हैं। समझ में आया? ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्लियर? हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन में आता है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास गिवन है ए वाला क्वांटिटी। ठीक है, हम लोग पहले इसका पकड़ते हैं, निकालते हैं पहले इसका इन्वर्स कितना बन रहा है। क्लियर? चलो, तो हमारे पास यहाँ पे है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास है लॉग बेस में 2 और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 है। क्लियर? ओके, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग क्या होगा, निपट लेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। अपन क्या करेंगे, इस सॉरी यहाँ पे प्लस 1 है, इस प्लस 1 को हम लोग उठा के इधर ले आएंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 2 की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3। अपन क्या करते हैं, इस क्यूब को उधर पहुँचा देते तो हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 की पावर y माइनस 1 पूरे की पावर 1/3। क्लियर? और आपको इन्वर्स में एक चीज़ पढ़े होगे, जब आप इन्वर्स पढ़े होगे फंक्शन चैप्टर में वहाँ बताया गया होगा आपको कि हम लोग क्या करते हैं, जब इन्वर्स नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में और फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं y से और फिर y को रिप्लेस कर देते हैं x से। तो सो इन्वर्स इक्वल टू हो जाता है हमारे पास
इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1, जस्ट अ सेकेंड, 2 की पावर x माइनस 1 पूरे की पावर 1/3। अब हम लोग देखते हैं क्या ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है। बिल्कुल हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका इन्वर्स ही है। आप यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग देखते हैं इस लिमिट के बारे में और इस लिमिट के बारे में। क्या इसको यहाँ पे पुट करने से ये वाला आया है क्या, और क्या इसको यहाँ पे पुट करने से ये वाला आया क्या, हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो लोग पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर 3 प्लस 1। ओके, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे log 2 विथ बेस 2। और आपको पता होगा कि जब ये दोनों हमारा सेम होता है तो वैल्यू कितना हो जाता है हमारे पास 1। ओके, ये हो गया। हम लोग चेक करते हैं आप x इक्वल टू कितना हमारे पास यहाँ पे, लेट मी चेक, 2 है, तो हम लोग 2 पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे बन जाएगा हमारे पास log 2 की पावर 3 प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे log 9 विथ बेस 2, ये बन गया। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट सेकेंड, अब हमारे पास log 9 विथ बेस 2। अब देख सकते हो कि यदि हम लोग यहाँ पे 2 पुट किए तो हमारे पास a आया, और हम लोग यदि 1 पुट किए तो हमारे पास 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। मीन्स इसको पुट करने से जो यहाँ पे आ रहा हमारा वही यहाँ पे है, और इसको पुट करने से यहाँ पे जो आ रहा हमारा वही यहाँ पे है। इसका मतलब हम लोग सीधा इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, आप अपन क्या करेंगे, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू log 9 विथ बेस 2 माइनस 1 इंटू 1। हमारे पास क्या होगा 2 इंटू log 9। अब थोड़ा इधर समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि यदि यहाँ पे log रहेगा और यहाँ पे 8 रहेगा, बेस में 2, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो हमारा इसका वैल्यू कितना, सॉरी बेस में कितना होगा हमारे पास 2। ठीक है, 2, तो इस 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 3। सिमिलरली यदि यहाँ पे हमारे पास log 16 होता और बेस में 2 होता तो हम लिख सकते थे इसको हम लोग कैसे, log 2 की पावर 4 और बेस में 2, ये 4 बाहर आ जाता है, हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे 4। इसका मतलब यदि हमारा वैल्यू यहाँ पे 8 होता तो हमारा वैल्यू आता है 3। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आता है यहाँ पे 3, और यदि हमारे पास यहाँ 16 होता है वैल्यू आता है हमारे पास 4, और हमारे पास यहाँ पे है कितना, हमारे पास है 9। तो इसका मतलब जो 9 वैल्यू आएगा वो 3 और 4 के बीच में देगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा 3.1 मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि log 9 विथ बेस 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1 है, मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3.1 और माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे 6.2 माइनस 1, हमारे पास कितना हो जाएगा 5.2। हमारे पास आया आई की वैल्यू। ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन को पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर आई की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अपन को निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2। ओके, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होता है ये ऑलवेज देता है इंटीजर वैल्यू, और हमेशा क्या देता है पीछे वाला इंटीजर। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे रहेगा, लेट सपोज करते हैं 4.2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। यदि यहाँ पे वैल्यू रहता है हमारे पास -4.2, तो इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास -5, पीछे वाला इंटीजर। और यदि मान लेते हैं सिर्फ यहाँ पे इंटीजर रहता है 4, वैल्यू कितना होता है 4 होता। क्लियर, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है 5.2, इसके पीछे का इंटीजर कौन है 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आई इज इक्वल टू 5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5। ओके, चलो बाय बाय।